रजत अपनी लाइफ में एक प्रॉब्लम से बहुत जूझ रहा था। वो था कि वो अपने जो गोल वो बनाता है, अपनी जो भी वो प्रॉमिस वो अपने साथ करता है, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। वो उसने एक पैटर्न अपने आप में नोटिस किया कि जब उसका कोई दोस्त उसे कहता था कि हमें 5 बजे जाना है, 3 बजे जाना है, तो वो तैयार हो जाता था। लेकिन वो उसके जस्ट ऑपोजिट अगर वो खुद से कहता था कि मुझे 6 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, मुझे 5 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, वो नहीं कर पाता था। उसे अपनी एक लाइफ की मेमोरी याद आई कि जब उसके फ्रेंड्स उसे कह रहे थे कि हम 4 बजे यहाँ से घूमने के लिए जाएंगे, तो तुझे 4 बजे आना ही होगा किसी भी हालत में। और रजत उस दिन 4 बजे उठ के वहां पे चला जाता है। तो अब रजत अपने आप से पूछता है क्या रीजन था कि मैं वहां पे जो मेरे दोस्त कह रहे थे उनके जो प्रॉमिस पूरा करने के लिए तो मैं चला जाता था, लेकिन मैं खुद के जो प्रॉमिस मैंने अपने आप से किए थे, मुझे 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, लेकिन वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने गोल शायद लिस्ट को नोट डाउन करता हूँ, लेकिन कभी उसको फुलफिल कर ही नहीं पाता हूँ। इसी सवाल के साथ वो अपने लाइफ में अटका हुआ था। तभी उसे एक वर्ड जो उसे टीचर ने कहा तो उसे याद आया कि अकाउंटेबल फॉर योर सेल्फ। अब वो समझ रहे, अब वो सोच रहा था इसका मतलब क्या हो सकता है और कैसे मैं अपने आप के लिए अकाउंटेबल हो सकता हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम तुम भी अपनी लाइफ में बहुत लोगों के लिए अकाउंटेबल होंगे। अगर कोई तुमसे कहता है कि तुम्हें वो करना है, तुम उसके लिए हाँ भर देते हो, तुम वो करने के लिए राजी हो जाते हो। तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें 6 बजे उठना है, तुम रेडी हो जाते हो। हर चीज तुम दूसरों के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हो। क्या लेकिन क्या तुमने कभी अपने लिए कोई गोल डिसाइड किया है क्या? तो अपने आप से जो गोल लिखते हो, जो अपने आप से प्रोमिस करते हो, क्या वो पूरे करते हो? तो अपने आप से कहते हो कि मैं 5 बजे उठूंगा, लेकिन तुम झूठ बोलते हो, तुम नहीं उठ पाते हो। जब तुम्हें 5 बजे अलार्म बजता है, तुम उस पर स्नूज का बटन दबा के 5-10 मिनट और वेस्ट करते हो। फिर ये लूप चलता ही जाता है और तुम्हें दिन भर रिग्रेट होता रहता है। अब सवाल ये आता है तो आखिर में अपने लिए कैसे अकाउंटेबल रहा जाए? और जब तुम अपने आप से जो भी प्रोमिस करते हो उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो नहीं, तब तुम्हारे अंदर इस प्रकार का एक विशियस साइकिल घूम जाती है, जो तुम्हें हर वक्त तुम्हारा जो भी डिसीजन होगे नहीं, जब तुम लोगे मुझे ये काम करना है, अपने आप से प्रॉमिस करोगे, तब वही दिमाग तुम्हें आगे कहेगा कि यू कैन नॉट डू, दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी, यू हैव टू लिव दिस सिचुएशन। और वो तुम्हारा कभी साथ नहीं देगा। इसका मतलब तुम्हारी बॉडी अलग डायरेक्शन में जाएगी, तुम्हारा माइंड अलग डायरेक्शन में, दोनों कभी एक दूसरे से अलाइन नहीं हो पाएगा। और जब तक एक दूसरे से अलाइन नहीं होंगे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग बेस्ट इन योर लाइफ। तो सवाल ये आता है कि अपने आप से अकाउंटेबल कैसे रहा जाए। तो सीखते हैं कि अपने आप से कैसे अकाउंटेबल रहा जाए। उससे पहले अब से डिसाइड करो कि तुम अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे। अगर तुम कोई काम नहीं कर सकते तो अपने आप से प्रॉमिस मत करो। अगर प्रॉमिस करते हो तो एनी हाउ आपको प्रॉमिस पूरा करना है। तो हमेशा प्रॉमिस करने से पहले एक बार दिमाग में सोच के रखना कि मैं प्रॉमिस करूंगा, क्या मैं उसको पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब सवाल ये आता है कि हम अपने आप से कैसे अकाउंटेबल रह सकते हैं। हमारे माइंड की एक साइकोलॉजी होती है कि अगर हमें कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देता, नहीं कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें ये हो सकता है, तो तब तक हम काम नहीं करते। दैट इज द ह्यूमन साइकोलॉजी। तो तुम्हारे अंदर भी यही है। अगर तुम किसी प्रॉमिस को अपने आप से करते हो नहीं, तो उसके साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेज लिखो। जैसे कि अगर तुम तक आपसे कहते हो कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, अब तुम अगर बाई सपोज नहीं उठते, तो तुम्हें कुछ रिग्रेट तो होगा नहीं, क्योंकि तुमने अपने आप से वो लास्ट तो कुछ प्रॉमिस तो किया था, लेकिन उसके आउटकम क्या लिखा आपने, उसको ऑपोजिट में क्या लिखा? अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? नहीं लिखा तुमने। इसकी वजह से तुम्हें कुछ ज्यादा रिग्रेट नहीं हो रहा है। अब लिखो तुम कि अगर मैं सुबह 5 बजे नहीं उठा या 6 बजे नहीं उठा, तो मैं 20 पुशअप 30 पुशअप मारूंगा, या ग्राउंड के 2-3 चक्कर निकाल। ऐसे आप फिजिकल खुद को टास्क दो। अगर लेट हो गए कोई दिक्कत नहीं, उस लेट की भरपाई तुम वहां से कर लोगे जहां पे तुम्हारी फिजिकल हेल्थ तो इंप्रूव होगी एटलीस्ट। तो ऐसे अपने आप के जो भी प्रॉमिस आप अपने आप से करते हो नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज जरूर रखो जो आपको उसको करने के लिए फोर्स करेंगे। या हो सकता है अपने आप से को, अगर मैं आज सुबह 6 बजे नहीं उठा तो आज मैं पूरे दिन भर फोन नहीं देखूंगा, मतलब नहीं देखूंगा। तो ये होगा कि आपका माइंड को पता चलेगा अरे यार ये तो मुझसे आगे निकल रहा है। अगर इसने जो कहा उसने नहीं किया, तो माइंड तुम्हारा साथ नहीं देगा। और अगर तुमने जो डिसाइड किया और वो कर लिया, तो माइंड कहेगा ये तो भाई ये बंदा चेंज होता जा रहा है। और जितना जब ज्यादा चेंज हो गए नहीं, तो माइंड तुम्हारा और तुम्हारा बॉडी और तुम्हारा माइंड धीरे 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 अलाइन होने शुरू हो जाएगा। और जब ये दोनों अलाइन हो जाएंगे, तो तुम जो भी डिसाइड करोगे अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें तुम अचीव कर लो। तो पहला स्टेप हमने सीखा कैसे तुम अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने आप को कॉन्सिक्वेंसेस के रिजल्ट के साथ में अटैच करोगे। सेकंड पॉइंट आता है कि अब राइट डाउन करो। अगर कोई हमसे पूछता है इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, तो हम बेझिझक उसको बता देंगे ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब ये सवाल हमारी लाइफ में आता है, तो हम ये क्यों नहीं कर पाते? तो अब तुम्हें अपने आप का मेंटर बनना है, लिखना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो लिखो। यह तुम्हारा नाम, जैसे कि रजत ये महसूस कर रहा है कि वो ये काम नहीं कर सकता है,
तो अब तुम अपने आप से मेंटर के रूप में कहो कि अगर तुम मेंटर होते तुम रजत को क्या एडवाइस दे, लिखो नीचे एडवाइस कि रजत कोई नहीं, ये सबके साथ होता है, तुम्हें ये काम करना ही होगा क्योंकि इससे तुम्हें ये फायदा होने वाला है। तुम अपने आप के मेंटर बनो। जो तुम दूसरों को एडवाइस देते हो ना, वो एडवाइस तुम अपने आप से दो। अपने आप को थर्ड पर्सन की तरह एक्सपेक्ट करो और उसको एडवाइस दो। सपोज करो कि आप ये हो और दूसरा पर्सन आप अपने आप से मेंटर हो और वो आपको गाइड कर रहा है, तो आपको भी अपने आप से डिटैच होकर अपने आप को ही एनालाइज करना, अपने आप को ही मेंटर करना है। अब तीसरी चीज आप कर सकते हो, अगर आप ज्यादा ही अकाउंटेबल नहीं रह पा रहे हो तो आप पब्लिक कमिटमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर कोटा फैक्ट्री देखी होगी तो जीतू भैया को सिगरेट पीने की बहुत बड़ी लत थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने आसपास जो भी टपरी वाले थे, जो भी काम करने वाले, उन सबको बोल दिया अगर वो सिगरेट पीते दिखे तो उनसे तुम 2,000 रुपये ले लेना। तो जब वो भी सिगरेट पीने की लत लगती, जब भी वो सिगरेट पीने जाते तो टपरी के पास या कहीं भी दुकान पर जाते तो वो उनसे सिगरेट नहीं देते। अगर वो सिगरेट देते तो जीतू भैया उनको 2,000 रुपये देते। तो वो हर बार वो अपने पैसों के गम के चक्कर में वो चीजें वापस जाते ही नहीं, क्योंकि अगर उन्हें पता था अगर वो जाएंगे तो उनके पैसे खर्च हो जाएंगे और पैसे चले गए तो 5 रुपए की सिगरेट के पीछे 2,000 रुपये देना वर्थ इट नहीं होता है। तो धीरे धीरे उनकी मेंटेलिटी ये बन गई कि चलो धीरे धीरे वो छूट गई। तो ऐसे अगर आप अपने आप का कमिटमेंट नहीं हो पा रहे तो अपने आप से दोस्त से कहो अगर मैं सुबह 5 बजे नहीं उठा तो तुम मुझसे 5 रुपये ले लेना। अगर मैं इस हफ्ते मैंने अगर 70 घंटे पढ़ाई नहीं की तो तुम मुझसे 70 रुपये ले लेना। तो तुम्हें अब झक मार के अपने दोस्त से प्रॉमिस कर लिया है और वहां पर तुम्हें पैसे देने होंगे तो तुम्हारे अंदर एक इनसिक्योरिटी आएगी, तुम्हारा गिल्ट महसूस होगा कि अगर यार तुमने नहीं किया तो तुम्हारी रेपुटेशन धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, तुम्हारी खुद की वैल्यू दोस्तों की नजरों में नीचे गिर जाएगी, तो तुम पढ़ाई करोगे। ये स्टेप भी तुम यूज कर सकते हो। और चौथा स्टेप अगर तुम यूज करना चाहो तो वो सबसे इफेक्टिव है, जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा करता हूँ, एवरी डे आई फील फॉलो दिस स्टेप, वो है नाइट रिफ्लेक्शन। मतलब जब भी तुम रात को सोने के लिए जाओ अपने आप से दिल से पूछो कि क्या मैंने जो आज किया क्या वो सही था, क्या उसमें कुछ और सुधार हो सकता था, या कुछ मैंने अपने आप से कुछ वादे किए थे जो पूरे नहीं, उसके रीजन क्या था। मतलब आप सेल्फ को इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो। दैट इज द रियल की ऑफ एवरी सक्सेसफुल पर्सन यूज देयर इन देयर लाइफ। बिकॉज जब अब तक आप खुद के एनालाइज नहीं करोगे नहीं तब तक कोई दूसरा आपको कैसे बता सकेगा। चाहे मेरी वीडियो कितने भी देख लो, किसी और पर्सन की वीडियो देख लो, इफ यू डोंट फॉलो दिस स्टेप एंड यू कैन नॉट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, देन हाउ यू डू बेटर इन योर लाइफ। क्योंकि हर पर्सन की लाइफ अलग है, हर पर्सन की सिचुएशन अलग है, हर पर्सन का माइंडसेट अलग है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो प्रिंसिपल मैं आपको दे रहा हूँ वो एज इट इज आपके लाइफ में फॉलो होंगे। आपको अपने आप से क्वेश्चन करना होगा, अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, कैसे आप अपने आप को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, कैसे चीज़ें मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा इफेक्टिव रूप में यूज ला सकता हूँ। अगर सपोज करो अगर तुम्हारा जिंदगी का आखिरी दिन होता और तुम मरने वाले होते तो क्या तुम अपने आप से ये फिर कह पाते कि जो भी मैंने अपने लाइफ में डिसीजन लिए, जो भी मैंने अपने लाइफ में जो भी अपने आप से कमिटमेंट किए थे वो सारे मैंने अपने आप से फुलफिलमेंट किए, या तुम्हें रिग्रेट होगा कि अरे यार मैंने तो कुछ अपने लाइफ में ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। यही रिग्रेट आपको नहीं हो, इसके लिए आज अपने आप से कमिटमेंट करो। और अब तक जो आप अपने आप के लिए अकाउंटेबल नहीं थे, अब अपने आप के लिए अकाउंटेबल बनना शुरू हो जाओ। एंड लास्ट थिंग, कीप इन योर माइंड दैट चॉइस इज योर। या तो तुम अपने आप को कंट्रोल कर लो या तुम्हारा एक्सक्यूज तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देगी। चॉइस इज योर, व्हाट डू यू चूज।